तो अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जे क्वेरी में हम लोग ऐड क्लास के फंक्शंस देखने जा रहे हैं कि ऐड क्लासेस क्या होती हैं और कैसे यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव कर लेते हैं। ये हमारा बूटस्ट्रैप है और हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास डॉट एचटीएमएल और हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं पहले। तो ये मेरा डेस्कटॉप है और मैंने फाइल को यहाँ से सेव किया था। ये क्लास, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। मान लेते हैं पहले क्या बनाते हैं, एफपी बनाते हैं, ठीक है। और कुछ स्टाइल बना लेते हैं प्रेम, जिसमें हम कुछ क्लासेस यूज करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कोई भी क्लास का यूज कर सकते हैं, हालांकि हम लोग ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे इनलाइन नहीं, सॉरी, ये यूज करते हैं स्टाइल। हमने क्लास बना ली, मान लो एक्टिव, और मैंने उसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया रेड, ठीक है। और मैंने यहाँ पे पी बनाए, मैंने बोला पैराग्राफ, और ऐसे मैंने क्या कर दिया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ आ गए। हमने कहा हम जिस पे क्लिक करें वो उस पे क्या हो जाए, रेड कलर आने लगे, ठीक है। तो रेड कलर आने लगे, बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। तो हमने बोला स्क्रिप्ट, तो आप लोगों को मैंने इवेंट लगाना तो बताया ही है। तो मैंने बोला सिलेक्टर पी, हम पी को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट। हमने बोला जब उस पर कोई क्लिक करे तो ऐसा हो, और एक फंक्शन, हम डायरेक्ट फंक्शन बना लेते हैं और हमने उसमें लिख दिया अलर्ट, ठीक है। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चले फंक्शन कॉल हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा क्लिक किया तो कॉल हो गया, हमने कहा हाँ सही है। अब हम क्या लिख दें यहाँ पे, हमने जिस पे क्लिक हो, तो सिलेक्टर दिस, मतलब जिस भी एलिमेंट पे क्लिक होने की वजह से ये फंक्शन कॉल हुआ वो एलिमेंट, डॉट, एक हमारे पास ऐड क्लास का फंक्शन होता है जिससे हम उस एलिमेंट पे कोई क्लास अपेंड कर सकते हैं। तो हमने लगाया ब्रैकेट और डबल कोड, हमने कहा कौन सी क्लास, हमने कहा एक्टिव क्लास नाम की क्लास है, वो इस पे अपेंड कर देना, ठीक है। तो देखो हम पहले इसके लिए क्या करते हैं, एलिमेंट खोल लेते हैं इसका, एलिमेंट ये रहा एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, सारे पी देखो ऐसे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी पे क्लिक मारते हैं तो देखना क्या इफेक्ट होता है। देखो अब क्या हो गया, उसमें क्लास नाम का एट्रीब्यूट लगा और उसमें क्या हो गया, एक्टिव नाम की क्लास इनबिल्ड हो गई। फिर मैंने ऐसे तीसरे वाले पे किया, पांचवे पे किया, चौथे पे किया, दूसरे पे किया, ये देखो हो रहा चेंज। तो वो क्या कर रहा है, हमारे उस टैग पे क्लास नाम का क्या बनाता है, एट्रीब्यूट, और उसमें वो क्लास डाल देता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा jQuery का होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड क्लास यूज कर सकते हैं। अब जैसे ऐड क्लास होती है ऐसे हमारी क्या होती है, रिमूव क्लास भी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मान लो कि किसी पे क्लास डाल देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला क्लास, ये मैंने बोला क्लास, ठीक है। और मैंने इसमें बोला एक्टिव, ठीक है। ये पहले से इसमें पड़ी हुई है क्लास, ठीक है। और ये मेरा H1 है अब, ठीक है। और हमने इसे F5 किया तो ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेम फंक्शन नीचे लिखा, मैंने बोला सिलेक्टर H1 डॉट क्लिक और फंक्शन, और या मैंने बोला दिस डॉट रिमूव क्लास, ठीक है। और मैंने बोला एक्टिव, तो मैंने बोला कि क्या कर दो, उससे हमारा रिमूव कर दो एक्टिव क्लास, और हम F5 करते हैं। तो देखो अभी H1 पे एक्टिव क्लास नाम का है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। मतलब उस क्लास में जो एक्टिव पड़ा था वो निकाल दिया उसने। यहाँ पे क्या होता है, क्लास में एक्टिव आ जाता है, यहाँ पे क्लास का चला जाता है। तो इस तरह से आप ऐड क्लास और रिमूव क्लास का यूज कर सकते हैं। अब क्लास में जो भी कोड पड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम कर लेगा। जैसे मेरा कलर ये हो जाए, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू हो जाए, सॉरी टेक्स्ट कलर जो है वो व्हाइट हो जाए, तो ऐसे लिख दीजिए व्हाइट, सिंपली। ये देखो हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मे भी फाइल सेव नहीं किया होगा, सॉरी। हाँ मैं टेक्स्ट लिख दिया, मैंने कलर लिखना चाहिए था मुझे ऐसा, ठीक है। ये देखो अब एक चीज और होती है, हमने सर एक बार क्लिक करें तो आ जाए, दोबारा क्लिक करें तो ये चला जाए, ठीक है। अब ये सर कैसे होगा, तो इसके लिए क्या होता है, मेरे पास एक टॉगल क्लास होता है, ठीक है।
अब टॉगल क्लास क्या होता है, तो हम यहाँ पे एक मान लो S3 बनाते हैं, ठीक है, ऐसा S3, और हम उस पर भी क्या करते हैं, इवेंट लगाते हैं। तो मैं बोलता हूँ सिलेक्टर S3 डॉट क्लिक, और फंक्शन बना लेते हैं इस पे हम ऐसा, और इसमें हम लोग हमने एक फंक्शन बना लिया और इसमें ऐसे लिखा, और हमें क्या चाहिए, टॉगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस टॉगल, क्लास नेम क्या आ जाएगा मेरा, एक्टिव, ठीक है। टॉगल क्लास क्या है, अब एक ऐड क्लास हो गया, ऐसे एक रिमूव होती है, और ऐसे क्या होती है टॉगल क्लास। टॉगल क्लास का काम क्या होता है मैं बताता हूँ। टॉगल क्लास का काम होता है जैसे हम लोग का टॉगल स्विच होता है, क्या होता है, ऐसा देखो ये होगा। जैसे हम लोग क्या क्या होते हैं, स्टेयर्स में टॉगल स्विच लगते हैं, मतलब ऊपर से दबाओ तो लाइट जल जाएगी, नीचे आके फिर से दबाओ तो लाइट बंद हो जाएगी, या ऊपरी से क्या करो, चालू बंद कर सकते हो, नीचे से भी कर सकते हो, उन्हें हम टॉगल स्विचेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो टॉगल स्विच होता है, ये देखो, एक बार क्लिक किया तो क्लास लग गई, दोबारा क्लिक किया तो हट गई, लग गई हट गई, हट गई लग गई, लग गई हट गई, हट गई लग गई। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको टॉगल भी कर सकते हैं, देखिए इसका भी यूज करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं यूज नहीं करते हैं, कर लेते हैं इसका भी यूज, ठीक है। तो ये टॉगल क्लास हो गई, ऐड क्लास हो गई, रिमूव क्लास हो गई, ऐसे और भी फंक्शन इसके अंदर होते हैं, ठीक है, उसको भी हम पढ़ लेंगे।